यूपी में आई लव मोहम्मद लिखने से वहां के मुसलमानों पर एफआईआर हो रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया आई लव मोहम्मद, तो मुझे भी गिरफ्तार करोगे? सबसे पहले तो हमारा जो हिंदू धर्म है उस धर्म में ये कहीं नहीं लिखा है या ये कहीं नहीं बोला गया कि दूसरे धर्म का इंसल्ट करो। और अगर कोई दूसरे धर्म का इंसल्ट करता है, दूसरे लोगों का इंसल्ट करता है, तो वो असली हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने ईगो के लिए, अपने अहंकार के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। अगर यूपी में मुसलमानों का सरकार होती और वो ये चीज कहता है कि यहाँ पे श्री राम बोलना गलत है और श्री राम बोला तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा, तो दुनिया भर के हिंदुओं का क्या रिएक्शन होता, कभी सोचा है? रियलिटी ये है कि बहुत दिनों से हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां हुई नहीं। अब सिर्फ इस रीजन की वजह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी और लड़ने वाले कौन होंगे? हमारे देश के गरीब। वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और मरेंगे। कौन मरेंगे? गरीब मरेंगे। सरकारों को कोई मतलब नहीं है, उसका काम है बस युद्ध छेड़ना, किसी ना किसी तरीके से छेड़ दो। रियल हिंदू हो गए ना, जो रियल हिंदू हो गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे धर्म में वो आई लव मोहम्मद लिख रहा है या अल्लाह होकर बोल रहा है। अभी उसका धर्म इस्लाम है, तो इस्लाम में आई लव मोहम्मद नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? बताओ, तो क्या गलत है इसमें? आई लव मोहम्मद बोलने में क्या गलत है या लिखने में क्या गलत है? उन्होंने आपकी धर्म का तो इंसल्ट नहीं करा है। अब हमारे देश में दो टाइप का लोग है, एक मेरे टाइप का जो हिंदू होके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समझता है, और एक है जो सिर्फ हिंदू से नफरत करता है, या एक हिंदू जो सिर्फ मुसलमान से नफरत करता है और उसको किसी और धर्म से नफरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे ईसाई धर्म से नफरत है या बुद्धिज्म से नफरत है या सिख से नफरत है, नहीं। तो ये सिर्फ आप अपने अहंकार और अपने ईगो के लिए कर रहे हो। इससे कुछ भी हासिल नहीं होना। इससे सिर्फ देश में क्या होगा? अराजकता फैलेगा, दंगे फैलेंगे, और सरकार यही चाहती है। जब गरीब लड़ेगा मरेगा तो ही तो वो हमसे सवाल नहीं पूछेगा। यूपी में कितने काम है, कितने सवाल है जो सरकार से पूछी जा सकती है, कितने करप्शन है। हर चौराहे, हर दफ्तर में आप जाओ, आपको वहां पे कोई ना कोई घूस लेता हुआ मिल जाएगा। लेकिन सरकार को क्या पड़ी है भाई कि कोई आई लव मोहम्मद क्यों बोल रहा है? ये सब सिचुएशन इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि सरकार से असली सवाल कोई पूछ ही ना सके, और फिर से 1-1.5 साल के लिए ये सब हिंदू मुस्लिम में आपस में उलझ के रह जाए, और उसके बाद भी कुछ होना नहीं है। ये हिंदू यहीं रहेंगे, ये मुसलमान यहीं रहेंगे, सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा और सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन उसमें से कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं और कुछ मुसलमानों से नफरत करते हैं, और वो लोग आपस में लड़ेंगे। और उसके वजह से देश में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नए नए जवानी में ये सारी चीजें सोच रहे होंगे और उनको देख के उनको फॉलो करेंगे, और फिर सरकार के जाल में वो भी फंस जाएंगे। मैं बोलता हूं आई लव मोहम्मद। जितने भी हिंदू भाई जो मेरे सोच से, मेरे थॉट से सच में इंप्रेस है और सच में लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, वो सब मेरे कमेंट में आई लव मोहम्मद लिख के जाओ, और हिंदू भाई लिख के जाओ। मुसलमान तो लिखो ही, बट हिंदू भाई जरूर लिख के जाओ।